सुस्वागतम सर्वेशम। ये बटवानी जगह है, शिव जी के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर। यहाँ पे मैं एक 14 अप्रैल 2024 संक्रांति के दिन कहानी में रुका हुआ था, रात्रि यापन किया था। जब मैं वहाँ आया वो नर्मदा परिक्रमा वासियों को सेवा देने वाले बहुत सारे सज्जन हैं, वो एकत्रित हुए। एक एक करके कोई मेरे लिए दूध, कोई दही, कोई गुड़ मुहैया कर दिए मेरे लिए, जो कि आज पूजा करने में मैंने अपने आप को समर्थ समझा। तो इसलिए उनके वहाँ होते हुए कुछ एक चिंता मेरे मन की आई थी, उसको लेकर बनाया कहानी नर्मदा भक्तः। कृपया सुनिए। कहानिर्जायते चत्र कहानी नगराश्रिता कास्तितिरर्जिता बुद्धि को भावमाश्रितः हानाय हारमायामि विचिन्त्याद्य यदा स्थितः हानमात्मनि संकल्पं नर्मदा भक्तकारितं नीयते सततं नित्या नियति नियमात्मिका निर्मायिकस्वरूपाय निर्द्वन्द्वात्मनि नास्ति मे नम्रता दीयते भावो भावाजाता च सन्मति नरदेवात्मरूपैश्च सन्मत्या मे क्षुधा हृता मानवात्मनि देवात्मा तथैवास्ति यथार्कभः मूर्तिका घटपूर्णेन जले ज्वलता समा दानमपि रविरश्मि दीयते समरूपता ददाति न हि कदापि तत्र मानवकुमति भजन्ति भजनं नित्यं नर्मदेहरवचसा भक्ताश्च हृदयाश्रित्य सन्तसेवारतात्मना रक्ते रक्ते सनातन्यं स्वरूपता विराजिता आरक्तवर्णवद्भानो भक्तहृत्सु प्रभासिता कहानीनगरवासी पुत्रपौत्रधनादिभिः परिपूर्णेन जीवाय शतकमस्तु च नृणाम्। उसका अर्थ देखिए। कहानिर्जायते चत्र कहानीनगराश्रिता कास्तितिरर्जिता बुद्धि को भावमाश्रितः। कहानी इस शब्द को मैंने यहाँ पे भावात्मक रूप में उतारने के लिए कोशिश किया हूँ। तो क ख से निकलता है तो हानि लिखा है, तो मैंने ऐसा करता है कि हानि जाए, तो यहाँ पर आकर मेरा हानि क्या हुई है। देखने से हानि कुछ भी नहीं है। क्या हानि हुई है, एक प्रश्न है। कहानी नगर आश्रिता, कहानी नगर का आश्रय करके विश्राम लेकर मेरा हानि क्या है। का स्थिति अर्जिता बुद्धि, और बुद्धि का स्थिति कैसी है, मैंने अर्जन किया हूँ। और को भावमाश्रित, और किस भाव में मैंने भाव को आश्रय करके वहाँ विश्राम लिया। इस 3 प्रकार का अर्थ आया कि कहानी नगर को आश्रय करके मेरे हानि क्या हुई है, और मेरे बुद्धि की स्थिति क्या हुई है, और किस तरह का भाव को मैंने आश्रय करके ठहरा। हानाय आहरमया मे विचिन्त्याद्य यदा स्थितः हानमात्मनि संकल्पं नर्मदा भक्तकारितं। हानाय आहार माया, मेरे जो आहार करने का जो माया को मैंने छोड़ने के लिए एक मन में तो कहानी में पहुंचने से पहले सोच के रास्ते में आ रहा था कि मैं मंदिर निर्माण होने की कुछ भी सूचना नहीं मिल रही है। तो अभी जितने तो 60-70 किलोमीटर जो है बिना पानी से
मैं चलूँ, ये सोच रहा था। तो वहाँ जब आने पर देखा, जब मन में संकल्प आज लेने वाला था, तो वो संकल्प का तो हानि होने लगा, क्योंकि वहाँ जाने के बाद सुसज्जन मिल गए, जो कि संत सेवा करने वाले वो मिल गए। कोई दूध दिया, कोई गुड़ दिए, कोई दही दिए, पूजा करने के लिए सभी चीज़ मिल गए। तो पूजा करूँगा तो नहीं पाऊँगा तो भगवान का अपमान है। विचिन्त्य यदा स्थितः हानम आत्मनि संकल्पम, मेरे आत्मा में जो संकल्प को हानम मैंने नष्ट कर दिया, नर्मदा भक्त कारितम, ये तो हानम उसको नष्ट, नर्मदा के भक्त जो है के माध्यम से वह हान हो गया। नीयते सततं नित्या नियति नियमात्मिका निर्मायिक स्वरूपाय निर्द्वन्द्वात्मनि नास्ति में। नियते सततं नित्या, नियति नियमात्मिका, समय अपने बलवान बोलते हैं, समय अपने रास्ते से चलता रहता है और भाग्य जहाँ आपको खींच के लेगा वहाँ जाना पड़ेगा आपको, वो एक नियामक में चलता है। और निर्मायक स्वरूप है, में तो निर्मायक माया मेरे को न लगे ये जो सोच के जो स्वरूप में मैं जो चल रहा था, तो निर्द्वंद्वात्मनि नास्ति में जो निर्द्वंद हो जाना है कि मैं ये करूँ ही करूँ, ये भाव मेरे नहीं होता है। क्योंकि संकल्प करना चाहता हूँ तो तोड़ने के लिए रास्ता भगवान चुन भी लेते हैं। शिवराम पात्र भी कहा कि 3-4 दिन के अंदर वो पैसा दे देगा, तो पैसा देगा तो 1 लाख मंदिर के लिए मैंने दान करूँ। और भी एक सज्जन वो कुछ पैसा खर्च करना चाहते थे, तो उनको भी मौका मिल गया कि कभी वो बुद्धेश्वर आएंगे और मंदिर के लिए पैसा खर्च करेंगे। तो मैं संकल्प लेके क्या करूँगा? हठ योग तो अच्छा है, लेकिन हठ योग से भगवान को का जो महिमा को ठेस पहुँचे, ऐसा तो हठ योग होना नहीं चाहिए। भगवान कुछ करवाते हैं तो उसके साथ हमने थोड़ा सा झुक के रहना चाहिए। नियति जब है, नियति साफ है, तो वो रास्ता अपने आप खुद निकल देगी। नम्रता दीयते भावो भावा जाता च सन्मतिः नरदेवात्मरूपीश्च सन्मत्या में क्षुधा हृता। नम्रता दीयते भाव, आपको भाव कहाँ से मिलेगा? निम्र भाव से, गर्व भाव से कोई आपको पूछेगा नहीं। मैं ज़्यादातर किसके साथ बात नहीं करता, कोई बोलेगा मैं गर्वी हूँ। हाँ, बहुत सारे तो बोलते हैं कि ये गर्वी है, वो बोलता है जो वही सही बोलता है। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि कलियुग में अब हर एक चीज़ को हाँ हाँ भर के चलेंगे तो आप दबा के आपके ऊपर खड़े हो जाएंगे। इसलिए कभी कि किस का बातों को मैं सुनकर भी अनसुन की तरह रह जाता हूँ और अपने रास्ते में चला जाता हूँ। लेकिन इसका मतलब नहीं मैं गर्व से उसका बात नहीं माना। मैं अपने मर्जी में चलता रहता हूँ, मैं अपने आप को परीक्षा करता रहता हूँ, कहाँ पे सही कहाँ पे गलत है, उसके माध्यम से चलता रहता हूँ। तो नम्र भाव से ही भाव देता है और भाव से ही सन्मति आती है, अच्छी चिंता आपका मन में आती है। और नर देवात्म रूपेश्च, ये ही आप सन्मति सही हो तो आपके सामने जो भी नर आएंगे वो देव अंश से आया हुआ जैसे आपके साथ वो संपर्क में रखेंगे। देवता लोग का मतलब क्या है? वो देने वाले हैं, लेने वाला नहीं है। हम पूजा करने के लिए दही दूध गुड़ को ऐसे अपने के लिए पूजा करके खाऊं, ऐसे नहीं खाऊंगा, उनको अर्पण करके खाऊंगा, इसलिए ज़रूरत है। नहीं तो भगवान नहीं चाहते हैं कोई चीज़। हाँ, आप जिस भाव से देते हैं ना, उसी भाव से ही आपके साथ वो संपर्क जुड़ते हैं। तो सन्मत्या में क्षुधा होता, ये सतमति जो है मेरे साथ कि मैं भगवान को प्रदान करके पाऊँ और सबका मंगल कामना करके पाऊँ, विश्वगर्भ को देकर पाऊँ, ये सन्मति से ही मेरा क्षुधा को हराने के निकले। ऐसे ही देव आत्मस्वरूप संत से भी भक्तगण नर्मदा जी के मिल जाते हैं। मानवात्मनि देवात्मा तथैवास्ति यथार्कभा मूर्तिका घटपूर्णेन जले ज्वलता समा। मानव आत्मा में देवात्मा
उसी तरह जैसे कि अर्क का मतलब सूर्य का भा का मतलब आभा, जैसे कि मूर्ति का घट में मिट्टी के गड्ढे में जल पूर्ण हो और उसी में जो उज्ज्वलता, जो प्रकाश दिखाई देते हैं समान रूप में। कोई एक जगह में 10 घड़े में पानी हो, सूरज का ज्योत्सना, सूरज का किरण उसी घड़े में गिर रहे हों तो सभी घड़े में एक जैसा किरण का आभा होता है। आभा अलग अलग नहीं होता। एक घड़े में सुनहली कलर का, दूसरे घड़े में चांदी की तरह, और तीसरे घड़े में खून की तरह, ऐसा रंग नहीं होते। आभा एक प्रकार होते हैं। दानमापि रविरश्मि दीयते समरूपता ददाति नहि कदापि त्वत्र मानवकुमति। और रवि का किरण उसी प्रकार समरूप में वो देते हैं। अभी आप निकलेंगे, धूप जितना होगा कोई दूसरा निकलेगा वही उतना धूप है। मैं निकल के चल रहा हूँ, मेरे को उसी तरह ही धूप सबको एक जैसे ही लगते हैं। रवि का किरण किसी को थोड़ा बहुत नहीं लगता, भाव के ऊपर होता है। आप भाव में कहेंगे नहीं इस गर्मी में भी मैं चल सकता हूँ, मन में थोड़ा सा ठान के करेंगे तो कुछ समय के लिए आप सह सकते हैं, लेकिन हठ जोग बन जाएंगे तो परिणति दूर होगा, उसी में कोई भगवान को दोष देगा तो वो पापी ही बनेगा। लेकिन जो मानव कुमति वाला होता है उसमें इस प्रकार का समरूपता दान नहीं होता है। बुद्ध दान करता है दिखाने के लिए, गर्विला होकर देता है। जो उसका नाम को गान करेगा उसको ज़्यादा देंगे, और जो उनको ऊपर कुछ रुक टुक बातें बता देगा उसको वो दर किनारे कर देंगे। तो ये कुमति वाला का है। भजन्ति भजनं नित्यं नरमदेहरवचसा भक्ता च हृदयाश्रित्य संत सेवारतात्मना। वो नर्मदा के जो भक्त होते हैं उनके मुंह से हमेशा नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। यहाँ पे प्रणाम करना नहीं है, मुंह से नर्मदे हर करना। आप झुक के चरण विश्वास कर दीजिए, लेकिन नर्मदे हर बोलना, क्योंकि नर्मदे हर का इतना महत्व है। यहाँ पे हम जब उड़ीसा में थे तो अपनी राज्य की बात है, कभी अपनी मातृभाषा की जो कुचित बातें बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि मातृभाषा की मातृभूमि के प्रति अपमान होता है। अपमान के लिए नहीं, लेकिन हमारा वहाँ एक प्रकार का जो भाषा प्रयोग करते हैं दुर्भाषा, उसको सुन सुन के मेरा कान इतना तड़प गया था कि अभी यहाँ से हर एक दिन सुबह उठकर नर्मदे हर सुनता हूँ। इतना अच्छा लगता है मनन को, कितना भी मन में दुख हो वो दुख सभी कहाँ से भाग जाता है नर्मदे हर सुन के। तो ये सभी जो हम सुनते हैं, इस संत सेवा करने का जो आत्मा मन में होता है, यहाँ पे भी अलग प्रकार के लोग हैं, क्योंकि मानव में सभी एक जैसा नहीं होते और एक जैसा राज्य का व्यक्ति एक जैसा नहीं होते। तरह तरह के राज्य का तरह तरह का उनका परंपरा अलग होती है। काल पणा संक्रांति, विश्व संक्रांति, बंधु मिलन, हमारा वहाँ जो भी घर में आएगा उसको शरबत बना के आम और गुड़ के प्रकार का एक नबात है, उसमें पणा बोलते हैं, सबको को पणा देकर और बंधु मिलन होता था। काल एक प्रकार का आयोजन किया जाएगा, सभी साथियों को बुलाकर बंधु मिलन करना होता है, क्योंकि जगन्नाथ जी हमारा आराध्य देव है। श्री जगन्नाथ जी का मंदिर में जिस तरह का पालन होता है, वो जैसे परिवार को लेकर चलते हैं, उनका घर का कार्यक्रम के हिसाब से हमारा उत्कल के वासी चलते हैं। इसीलिए परंपरा अलग अलग होती है और भाषाएं भी अलग अलग होती हैं। अलग अलग भाषाओं में बोलियाँ भी अलग अलग होती हैं, कच्ची बोलियाँ भी होते हैं, गंदे बोलियाँ भी होते हैं। लेकिन हर एक जगह में तो एक प्रकार का नहीं हो पाएगा।
क्योंकि हर एक जगह में नर्मदा नहीं बहती कि हर एक जगह में गंगा नहीं बहती। जिस जगह में जिस जगह का उसका महत्व रहता है। लेकिन एक बार जीवन में नर्मदा के तट पे आइए और घूम फिर के जाइए, देखेंगे आपका मन कितना स्वच्छ होता है। और उनके यहाँ पे संत सेवा कैसी की जाती है, थोड़ा सा आंखों में देखिए और इस अधम को याद करवाइए। रक्ते रक्ते सनातन्यं स्वरूपता विराजिता आरक्तवर्णवद्भानोर्भक्ता हृसु प्रभासिता। सूरज जी का आभा जैसे चारों ओर विचरित है, उसी तरह जो नर्मदा के भक्त यहाँ पे हैं, रक्त रक्त में जो कि सनातन का अंश प्रवाहित है, खून प्रवाहित है, इसीलिए यहाँ पे सूरज का जैसे कि नालिमा पहले किरण जो होते हैं दिखने को नालिमा लाल रक्तिमा कलर दिखते हैं, उसी तरह रश्मि सबके दिल में भगवत भक्ति स्वरूप विराजमान है। कहानी नगरवासी पुत्र पौत्र धनादिभि परिपूर्णेन जीवाय शतकमस्तु च नृणाम। कहानी नगर जो वासी जो है वो पुत्र पौत्र धन से परिपूर्ण हो और जीवन उनका शतक हो, सेंचुरी जैसे वो लगाएं जीवन में, ऐसे वो कहानी नगर के वासियों का हो, लोगों का हो। सिर्फ कहानी गांव का नहीं, मैं अभी जिस जगह में भी वीडियो बना रहा हूँ उसी का भी हो, मध्य प्रदेश पूरे का हो, और मेरे उत्कल का वासियों का भी हो, और भारत का भी हो। भारत का जो प्रांतों में जो मेरे भारतीय भाई बहन रहते हैं, सबका जीवन सच्चा शतायु तक हो, और सारा विश्व का ही हम एक कारण के रूप में हैं। तो विश्व के भी दूसरे जो अभी युद्ध के कगार पे हैं, इजराइल ईरान ये सभी तो है पाश्चात्य देश का, उनका मन में थोड़ा सा परिवर्तन हो, सभी एकत्रित होकर हो। देखिए मैंने ये ख़त्म किया, देखिए धूप कैसे हो रहे हैं, हट रहे हैं, देखिए यही है परीक्षा करना जीवन में, और कुछ नहीं। अंधविश्वास मत मानिएगा, अपने आप को हर एक चीज़ में ढाल के देखिएगा कि कितना आप सही है कितना गलत है। दूसरों को बोलने के लिए मत कहिए, दूसरे तो बोलेंगे, सही बोलेंगे गलत बोलेंगे और स्वास्थ्य के हिसाब से करेंगे, और आपके साथ कोई किसका बैरभाव हो वो कभी आपको अच्छा नहीं कहेगा। लेकिन आप खुद जानते हैं आप अपने के लिए कितना अपना है कितना परा है। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण बुद्धेश्वराय नमो नमः।